आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। काशी में महाभारत का पोस्टर दिखाकर शिवसेना का अपमान। चप्पल लेकर अर्नब गोस्वामी के दफ्तर पहुंचे अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा। क्या यूपी में मुख्य विपक्ष पार्टी बन जाएगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी नेता की बीच सड़क पर की गई चप्पलों से पिटाई। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। काशी में महाभारत के दृश्य का पोस्टर लगाकर शिवसेना का अपमान। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत और शिवसेना के तानातानी के बीच महाभारत की कथा को चित्र के जरिए दर्शाते हुए काशी के रहने वाले वकील श्रीपति ने चित्र में पांचोली द्रौपदी की जगह कंगना रनावत को चीरहरण करने वाले दुशासन के जगह सीएम उद्धव ठाकरे और भगवान कृष्ण की जगह पीएम मोदी को दर्शाया गया है। इस चित्र में संजय राउत को भी दिखाया गया है। आपने महाभारत में पांचोली द्रौपदी चीरहरण का किस्सा तो सुना होगा, जिसमें पांडवों की जुए में हार के बाद दुर्योधन के इशारे पर दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण किया जाता है, जिसकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। बीजेपी से जुड़े वकील श्रीपति ने इस पोस्टर को लगाकर कहा कि कंगना ने महिलाओं की आवाज़ बुलंद की, हम सभी उनके साथ हैं। शिवसेना ने कंगना का दफ्तर को तोड़ दिया, ऐसी कार्रवाई किसी महिला के विरोध सही नहीं है, हम सभी कंगना के साथ हैं, कहा वकील ने। कंगना और शिवसेना के बीच इस लड़ाई में बीजेपी के वकील का शामिल होना ये बताता है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है और बीजेपी पूरी तरह कंगना के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। निंदा करना सबका अधिकार है, मगर निंदा के नाम पर किसी का मजाक बनाना सही नहीं है, ये सभी पार्टियों को समझना चाहिए। चप्पल लेकर अर्नब गोस्वामी के दफ्तर पहुंचे अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा। पिछले दिनों अनुराग कश्यप को भी अर्नब गोस्वामी ने बहुत कुछ बुरा भला कहा था। कल अनुराग कश्यप का जन्मदिन था। इस जन्मदिन के मौके पर अवार्ड की शक्ल में चप्पल लेकर अर्नब गोस्वामी के दफ्तर पहुंचते हैं अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा। देखिए। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहा था। अपने जन्मदिन के मौके पर वो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के दफ्तर जा पहुंचे। कुणाल कामरा वही हैं जिन्होंने अर्नब को एरोप्लेन में सवाल किए, मगर अर्नब जो अपने न्यूज़ चैनल में किसी को बोलने ही नहीं देते, वो यहाँ कुणाल के सवालों पर खुद खामोश हो गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। आज एक तस्वीर शेयर करते हुए कुणाल कामरा ने लिखा है कि बर्थडे बॉय अनुराग कश्यप और मैं अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता में बेहतरीन काम करने के लिए अवार्ड के तौर पर पैरागॉन एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म चप्पल पेश करने अर्नब के ऑफिस गए थे, लेकिन गार्ड ने हमें रोक लिया। आज गोदी मीडिया टीवी पर अपनी जवाबदारी को छोड़कर देश की असली मुद्दों को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। टीवी पर एक खास पार्टी का साथ देते हुए बाकी सबको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज अवार्ड की शक्ल में चप्पल तोहफे में देकर अनुराग कश्यप ने इस टीवी एंकर को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है। क्या यूपी में मुख्य विपक्ष पार्टी बन जाएगी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश के राजनीति में
सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए राजनीति कर रहे हैं, जिससे राज्य में विपक्ष का स्थान खाली सा हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य विपक्ष बनकर उभर रही है। कोरोना संक्रमण का मामला हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा, हर मोर्चे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। पिछले एक महीने में यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर 13 मुकदमे अलग अलग शहरों में दर्ज हुए हैं। उन्होंने अब तक 16 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। जातिगत सर्वे के जरिए ब्राह्मणों के मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाकर प्रचार बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि लगातार सुर्खियों में बनी आम आदमी पार्टी क्या कुछ नया करेगी, क्योंकि अन्य पार्टियां विपक्ष के नाम पर सिर्फ ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के मुद्दों को उठाकर आम आदमी पार्टी क्या यूपी में विपक्ष की खाली जगह भर पाएगी या फिर सिर्फ सुर्खियों में ही बनी रहेगी, देखते हैं। बीजेपी नेता की बीच सड़क पर की गई चप्पलों से पिटाई। कानपुर के बीजेपी के एक स्थानीय नेता की लड़की छेड़ने के मामले में लोगों ने चप्पलों से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ है, देखिए। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर के बीजेपी के सेक्टर अध्यक्ष मनीष पांडे पर आरोप है कि पिछले एक महीने से एक लड़की का पीछा कर रहे थे और दोस्ती के लिए दबाव बना रहे थे। युवती ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई तो परिवार वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और बीच रास्ते में पकड़कर बीजेपी नेता की लोगों और महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब नेताजी ये कह रहे हैं कि लड़की से एक महीने से बात हो रही है, आज मिलने के लिए बुलाया था और मेरे साथ आज ये सब हो गया। और बेटी पढ़ाओ जैसे योजना लाकर महिलाओं के सम्मान की बात करती है। वहीं बीजेपी के युवा नेता लड़कियों को छेड़ने के मामले में सड़कों पर महिलाओं के हाथों पीटे जा रहे हैं। लगता है सरकार को पहले अपने युवा नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो आज के बाद किसी भी महिला का पीछा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इस तरह के अंजाम भुगतने से पहले इन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में 97,500 से ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 46,60,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1200 लोगों की मौत होने से देश में इस वबा से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 77,472 हो गई है। अब देश में ठीक होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 36 लाख के पार हो गई है। देश में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,58,000 से ज़्यादा हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 77.7% हुआ है। वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.66% हुआ है। देश में दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, मगर अच्छी खबर यह है कि मरने वालों की संख्या घटती जा रही है। आज 12 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने राउंड टेबल सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे थे। 1848 में आज ही के दिन
एक नए संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थापना एक नए मुल्क के तौर पर हुई थी। 1873 में आज ही के दिन दुनिया का पहला टाइपराइटर मशीन ग्राहकों को बेचा गया था। आज ही के दिन 1922 में पॉल निर्मी ने 5000 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।